भाई एक नंबर ही मिल सी बाशर्ते है कि भी तुस 3 फुट के बाद 2 फुट के बाद वो फसल का काश्त करने का साडा कोई भी फायदा नहीं। पेस्ट है सारा पेस्ट उस बेहतर जान तो हर चीज़ जी कि सारी फसल को नुकसान देवे वो सारे कितने पेस्ट तो ही पेस्ट के हिसाब नाल असा जड़ा है ना ही कीड़े को जड़ा है ऐसा गिनने ते खास तौर पर अर्जेंट बेस ते गिनने क्योंकि ही हिस्ट्री के हिसाब नाल ते ही दे पोटेंशियल के हिसाब नाल जितना नुकसान करेंदी है उनके हिसाब नाल असा ही खास तौर पर ही टाइम कि साडा जड़ा खरीफ सीजन स्टार्ट है तो खरीफ सीजन साडा मेन जी फसल है वो है कपाह है जिन्हें नाल तकरीबन मार्केट एग्री बिजनेस रिलेटेड होंगे फर्टिलाइजर होवे मशीनरी होवे पेस्टिसाइड होवे ठीक है सी तो सारे स्टेक होल्डर है सही अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी कोई ऐसी वबा कोई ऐसा कीड़ा जड़ा है वो अगर आप नुकसान करेंगे ना उनके नाल सिर्फ फार्मर ना मुतासिर थे सी पूरा सैटअप पूरी चेन जी है मुतासिर थी है तो ये सब तो ज़्यादा जो रोल होंगे सब तो ज़्यादा रोल कंट्रोल दे खास तौर पर सारी महकमे के बाद सब तो ज़्यादा डीलर कम्यूनिटी का होता है सारी सेल टीम का होंगे जो डिफरेंट फॉर्म्स की सेल टीम है वही वास्ते कि फार्मर जड़ा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली या सारे नाल अटैच या डीलर्स नाल ज़्यादा देर अटैच होंगे तो हूँ ही गल सुनते समझता भी है मनेदा भी है पिछले दिहाड़े के जिमें जिमें हिंदे सवार हिंदे झुंड हैं उवें उवें सारे कोल भी लोग राबते विच रही है ते तुहाडे नाल भी राबते च रही है डीलर्स क्योंकि कोई भी मसला है कोई बीमारी है कीड़ा है कोई भी प्रॉब्लम है तो उहदे विच साफ दे रहे होंगे डॉक्टर कुछ है या महकमा है तो ही हिसाब नाल जिहड़ा है ना तुहाडे नाल लिंक लगी ने आज की ट्रेनिंग का मकसद भी ये है कि अगर साकू क्योंकि एक नवा कीड़ा है इनके बारे में जितना ज़्यादा पता हो सी तो ही असा ही कंट्रोल कर सकते से ही मैनेजमेंट कर सकते से चीटी जी है सही लोकस्ट जड़ा है सारे कने पहले भी जड़े कुछ कीड़े हैं नजू इको खानदान इसमें खास तौर पे जड़ा ग्रास होपर है टोका ठीक है सही ये वो खानदान है सेम वो खानदान है तो हिंदे विच जड़ा है ना टिड्डी जड़ा है खास तौर पे ज़्यादा अहम ही वास्ते हिंदा जड़ा लाइफ स्टाइल है वो ही तरीके का बन वेंदे कि बाकी कीड़े ने निस्बत सब तो ज़्यादा नुकसान जड़ा है कर सकती है ये पिछले यानी कि हिंदे विच सारे जड़े मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ना कई ना हिंदा ही अजाब की शक्ल दसिया गया कि अजाब की शक्ल जानती है जले आंदी है तो कहत थी वेंदा यानी कि कोई भी कीड़ा कोई बीमारी ऐसी कहनी जिनकी वजह को इतना मसला थी वे जितना हिंदे को थींदा है ठीक है सही आम तौर पे जितने भी कीड़े हैं जितने भी जानदार हैं एक मखसूस जड़ा इन्हें होंगे मार्फोलॉजी आखो यानी कि इन्हें ज़ाहरी शक्लो सूरत जिमें बनती है वो उमें ही रहती है लेकिन जी टिड्डी है लोकस्ट है हिंदे विच तब्दीली क्या आती है हिंदे जड़ा रहन सहन है जिंदगी का तरीका कार है वो बदल गया वो नहीं बदलता नाल हुंदे हुंदी शक्लो सूरत हुंदा जड़ा मतलब अंडे देवण तो घेन के बच्चे देवण तक बालिग थीवण तक हर चीज़ तब्दीली आती है ये मतलब एक कुदरती हिसाब होंगे हिंदे टिड्डी के उमें जड़े किस्म 3 मेन किस्म हैं जिहदे सब तो अहम किस्म जी साहब वैसे वो है डेजर्ट लोकस्ट सहराई टिड्डी इनके अलावा माइग्रेटरी लोकस्ट है माइग्रेटरी टिड्डी भाई एक बॉम्बे लोकस्ट भी याद है
त्रै किस्म हैं जिहड़ियां मेन जिहड़ा डैमेज करेंगे। इन्हें सब तो ज़्यादा अहम जिहड़ा कीड़ा है, सब तो ज़्यादा अहम जिहड़ी इनकी नस्ल है वो है डेजर्ट लोकस्ट, सहराई टिड्डी, शिस्टोसीरा ग्रिगेरिया। ये इनका साइंसी नाम है। ये जिहड़ी टिड्डी है ये सब तो ज़्यादा नुकसान करेंगी, इनका पोटेंशियल इनका नुकसान सब तो ज़्यादा है। पिछले झाड़े के साढ़े कने जितना भी यो है इनका मतलब अटैक थी ना रह के वबा की शक्ल चलती है तो वो यह ही किस्म है सहराई टिड्डी, डेजर्ट लोकस्ट। ठीक है सही। तो इनका जो नुकसान है वो सब तो ज़्यादा है। इनका नुकसान ज़्यादा करने की वजह क्या है, कामयाबी इनकी क्या है, इनका जोड़ा रहन सहन है वो है। कुछ दोस्त ने तवज्जो करे सो ते सवाल जवाब भी करे सो इंशाल्लाह। कुछ मैं बोले को पूछ सा, कोई तुसा मेरे को पूछ सो। ठीक है। राणा साहब ने कितनी किस्म दसी हम? डेजर्ट लोकस्ट दिया हिंदिया लोकस्ट दिया कितनी किस्म है? देख तो डेजर्ट चलो ठीक है, इनके अलावा बिया कितनी है? इतने में ना वाला उसा दसो सो कितनी आन सही? कितनी किस्म है? त्रै किस्म है। थोड़ा ये गौर नाल सुन सो ना, मतलब थोड़ा ये तो कोई समझ आ वैसी। एक डेजर्ट लोकस्ट है, बिया माइग्रेटरी, बिया बॉम्बे लोकस्ट। जेड़ा साडे के अंदर रह गए वो केड़ा कीड़ा है जेड़ा कहीं कर ज्यादा मैं के नुकसान करना रह गया? डेजर्ट लोकस्ट। डेजर्ट लोकस्ट या उर्दू में क्या कहते हैं इनको? सहराई टिड्डी। ठीक है सही, सहराई मकड़ी। अच्छा, हर कीड़ा होंगे ना, थोड़ा ये फोन ही मैं साइलेंट कर दूं सो। हर कीड़ा होंगे बाद वो एक पौधे तक खास रहंदे। असा पौधों मोनोफेगस यानी कि एक शय खाने वाला एक किस्मी पौधे को, जिਵੇਂ कि गुलाबी होती है। ये कीड़ा पॉलीफेगस है। पॉलीफेगस मानी ऐसा कीड़ा जड़ा एक करोड़ ज्यादा चीजें को खावे, एक करोड़ ज्यादा फसलें को खावे। ये मतलब जिस टाइम शुरू करेंगे इना पत्ता छुड़ेंगे ना फ्रूट छुड़ेंगे ते इतना तक के हुन दी जिहड़ी खल है ना उतली जिहड़ी है हुन को भी खांदे, हुन कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल मतलब फुल टाइम डैमेज करेंगे। अच्छा, इहदे विच जिहड़ा है ये दो शक्लें विच ये दो स्टेज दे विच होंदे। एक को साधु इनफरादी, एक को आदू ये इज्तिमाई इनका रहन सहन होंदे। इनफरादी यानी कि सॉलिटेरियस कीड़ा हिको है। हालात के पेशे नज़र वो कीड़ा दो तरह के जिहड़ा है रहन सहन अपने दे। एक इनफरादी या सॉलिटेरियस, एक ग्रीगेरियस, ठीक है, या इज्तिमाई। जिहड़ा सॉलिटेरियस है इहदे विच आम तौर पे एक सहराई जिहड़ी टिड्डी है ये जिहड़ी है ये इतना नुकसानदेह नहीं होती क्योंकि इनफरादी तौर पर होती है। खास तौर पर तौर चो कई दोस्त सवाल पूछ सकते हैं पहले तो असा करे नहीं इतना अटैक डिठा होने जितनी टेंशन लेते पहले कितना रह गए, सवाल बढ़ते ना। तब ज़्यादातर मैं तो अपने से ना हिंदी आम तौर पर एक इनफरादी तौर पर रह वेंदे, लेकिन कुछ खास हालात हैं जो बनते हैं जिहदे अपने आप को तब्दील कर देंगे। मतलब इनफरादी को बदल के सॉलिटेरियस को बन वेंदे ग्रीगेरियस, झुंड दे विच आ। ये दो ही उलट है एक बेटे। जिहड़ा सॉलिटेरियस है ये रात का सफर करेंगे, जिहड़ा ग्रीगेरियस है झुंड वाला है ये डिगिना करेंगे। ये जिहड़ा इहो है सारे कने सॉलिटेरियस है इहदे अंडे ज्यादा होंदे ने जिले उड़सी आजाद कला उड़सी ये 2 to 10 घंटे तक यानी कि अपनी प्रवास कर सकते। तो जिहड़ा एबा है ये भी तकरीबन इतना ही टाइम तक अपनी कर सकते, लेकिन इकट्ठी करे सी, कट्ठा उड़सी कट्ठा बासी। ठीक है सही। इहदे विच ये जिहड़ी है अक्सर दोस्त परेशान थी मैंने आंदी है कि इतना सारी आ गई कि थोड़ी सी। तो एक पॉइंट अपने जहन में रखो आई जिवें कट्ठी है ना जिले उड़न पोसी तां भी कट्ठी वेसी। ये ना मतलब बंदा हिम्मत हारे कि यार इतनी सारी तो मैं तो 2-3 कुड़े सा कुर्सी वाला बह गई सी। वो ये नहीं थी होना जिवें वो कट्ठी है ये
जिन्हें उड़न के पींदे में जो सी तो कट्ठी उड़ सी। ठीक है सही। अच्छा पिया जड़ा है ये केड़ी सूरत केड़े हालात ऐसे बनते हैं जिन्हें विच ये सॉलिटेरियस टू ग्रीगेरियस बनते यानी कि एक कल्ले को झुंड की शक्ल चलते दल की शक्ल चलते तो हिंदे विच ये है कि जिन्हें इन्हें की तादाद बढ़ती है एक एरिए के तादाद जिन्हें की मल्टीप्लाई थी है बहुत ज़्यादा थी वेंदी है तो ये सारे एक वे को जॉइन करेंगे कट्ठे थींदे यानी कि खाते हुए उड़ते हुए जंपिंग करेंदे हुए ये एक बे दे नाल कट्ठे थी ते अपना गिरोह बने। नंबर एक कंजे थींदे सही जिले क्या थी वे तादाद इनकी क्या थी वने घट वने वध वने जिले तादाद एक एरिया दे विच इंक्रीज कर वने वध वने ता ये थी से। नंबर 1 ये थी वे कि हूँ एरिया दे विच अगर खुराक की कमी बेशी नजर है खुराक घट वजे ता भी ये कट्ठे थी ते अपना उथों कर माइग्रेट करे सन उड़ सन ऐसे पासे जिथे इन्हें को खुराक मिलन दे पूरा इन्हें को चांस मिले ही शक्ल दे सारे किते बहुत खतरनाक थी रहे जिस टाइम तक इकट्ठा होंगे हूँ टाइम तक नुकसान कह नहीं करना जिमें ही इकट्ठा थी हूँ टाइम नुकसान करेंगे ही कीड़े के 3 हालत हैं अंडा बच्चा ते बाले अंडा बच्चा बाले के 3 हैं 3 को सब थोड़ा दे गिनसू अंडा अंडे के हिसाब नाल एक अंडा कह लेना ये एक फली का हिसाब होंगे जिमें एक कैप्सूल की शक्ल च अंडा देंगे एक कैप्सूल की शक्ल अंडा देंगे वो अंडा जड़ा होंगे उहदे विच उनका कम अज़ कम साइज जड़ा है 3 तो 4 सेंटीमीटर के करीब होंगे एक कैप्सूल का एक कैप्सूल दे विच जड़ा ये झुंड वाला की होए किस्म दी या इनका फेज है उहदे विच तकरीबन 80 के करीब अंडे होंगे 80 अंडे होंगे तो ये मतलब कम अज़ कम 5 तो 10 सेंटीमीटर गहरा देंगे किहड़ी सॉइल च सी ऐसी जमीन जी भुरभरी हो सी भुरभरी किवें थी सी जिहदे विच रेत थोड़ी ज़्यादा हो सी। ठीक है सही रेतली जमीन हो सी। अच्छा बिया अंडा देवन के बाद ये नहीं अंडा फौरन फुट पो सी अंडे की मतलब उहदे च बच्चा निकलन की उनको खास नमी चाहिए खास नमी चाहिए हूँ नमी की वजह को जड़ा है हिंदा अंडे को बच्चा बनाने का अमल शुरू थी वो क्या है इहदा जड़ा अंडा होंगे इहदे बाहर एक फोम वाली कार होंगे वो फोम क्या करेंगे वो पानी को जज्ब करेंगे कम अज़ कम 20 मिलीमीटर पानी एक अंडे को चाहिए है कि वो अगर पानी को मिल वजे तो उनके बाद उनकी हैचिंग थी सी उनके विचों बच्चा निकल सी जितनी देर उनके चों मतलब उनको पूरा पानी ना मिल सी उतनी देर तक उनके विचों बच्चा निकलने चांस क्या ना हो सकता। समझती भी है सही क्लियर है सही इतना ही करो जितना ही कुछ समझ सू सारी पूरी कम्युनिटी सारे इलाके का फायदा है उतना ही असा जितने दोस्त हैं ना सारे को ट्रेनर है एक खुद ट्रेनिंग दे सकते मैदान है ना। अच्छा भारत उन्हें बाद जड़ा क्या थी अच्छा ये जड़ा अंडा होंगे इनकी लाइफ जड़ी है इनकी जिंदगी जड़ी है ना वो 10 दिन तो गिन के 65 दिन तक है हूँ इतों अंदाजा करें हो कि कितनी सख्त जान पीड़ है कि 10 दिन को गिन के 65 दिन तक इनका अंडा जड़ा है वो मुंडे विचों बच्चा निकल सकते वो डिपेंड करेंगे मुंडे टेंपरेचर पे कितने साल करेंगे टेंपरेचर पे यानी टेंपरेचर हमको मिल वजे 3 को तले 35 को तले हो गए तो नाल को नमी मिल वजे वो टाइम मुंडे विच बच्चा निकल सी अगर टेंपरेचर 35 को उत्ते चला गए केड़ा सॉइल दा जमीन दा तो हो सकते वो अंडा जड़ा है वो ड्राई थी वजे खुश्क थी वजे उहदे बच्चे नहीं ही वास्ते जडन भी इनकी मादा अंडा देती है पहले आप चेक करेंगे जमीन को
10 सेंटीमीटर जिका अपना पिछला जड़ा होता जिस्म का हिस्सा है उनको बेच मरेंदी है, बोर करेंदी है, बोर करके नमी को चेक करेंदी है कि हिंदे अंदर आया इतनी नमी है कि मेरे अंडे चो जड़ा अंडे को इतना पानी मिल बने कि ये उनके विचों बच्चा निकल सके। ये ना हो कि खुश्क जमीन हो तो अंडा भी खुश्क दी हुई है, ये वास्ते पहले वो क्या करेंगे चेक करेंगे। ये थोड़ी देर में चुका लो, ठीक है सही। ये वास्ते पहले क्या करे सी उनको मतलब टेंपरेचर जड़ा है वो मिले ते जड़ा यकदम जिन्हें अंडा दे दे सी यकदम उनको कहीं भी पानी कहीं नहीं मिलता, मॉइस्चर कहीं नहीं मिलता, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जॉर्व करेंगे जितना उन्हें मिकदार पानी में पूरी थी है वो टाइम आते अंडे विचों बच्चा निकलते, ठीक है सही। उनके बाद ये तकरीबन अच्छा भी है कि हैरान कौन चीज़ है अगर ठंडा मौसम होवे तो ठंडे मौसम तक यानी कि कोई हालात ऐसे भी बन रहे जिंदे 9 महीने तक भी अंडा रह वेंदे जिंदा रह वेंदे, मतलब इतना भी टाइम घेर में नॉर्मल है तो डॉग पैंट नहीं है न तना इतनी देर तक वायबल रहे जैसी इनका पोटेंशियल हो सी गया कि इनके विचों बच्चा निकल सके, यानी कि इतनी भी जड़ा है इनकी मतलब अंडे की कैपेसिटी जी है ताकत इतनी भी है कोई। अच्छा उनके बाद इनका दूजी स्टेज केड़ी दसी मैं तो अंडे के बाद बच्चे दी बच्चे को असल तो निम्फ आदे से ते ये जड़ी हिंदी स्टेज है ये अंडे के बाद ये जड़ा निकलते हिंदे विच 5 तो 6 स्टेजा होंगे जिको 5 तो 6 असां स्टार भी आ दो स्टेजा भी आ दो, यानी 5 तो 6 दफा ये अपनी जेल लहंदे साइज को वड्डा करेंगे वाला जेल लहंदे वाला साइज को वड्डा करेंगे ते 5वीं स्टार दे बांटे दा साइज पूरा थी वेंदे। उनके बाद ये जड़ा है अपना इनके विंग्स जड़े वो बन पे इनके पर जड़े पहले कह नहीं होते वाला बांटे इनके पर बनना शुरू थी बाहर जिस टाइम में जमते इनके पर कह नहीं होते, ठीक है। उनको साथ से हॉपर जिले वो पर निकलना शुरू थी वेंदे ते वो ये अमल को जड़ा आखिरी है नहीं कि होंदे इमेच्योर जड़ा फ्लायर बनने को पहले तक इनको सब फ्लैजिंग, ठीक है। फ्लैजिंग होंदी है फ्लैजलिंग जड़ा होंदे वो हुंदा वो 5वीं स्टार वाला या 5वीं स्टेज वाला दा बच्चा होंदे जितू करिए पहले आहिस्ता आहिस्ता पर बनने शुरू थी लेकिन नरम होंदे इतनी ही जान कहनी होंदी कि यकदम उड़ गई ज़्यादा तो ज़्यादा ये क्या करे सी आहिस्ता आहिस्ता टप्पे मारना शुरू करे सी जंपिंग करे सी, ठीक है। ये तकरीबन जो ये हिंदी स्टेज है कि ये 5वीं दी तो कहने के 94 दी तक हिंदी स्टेज है कितनी तक कैसे 5वीं तो 94 दी तक हिंदी बच्चे की स्टेज है। उनके बाद ये अपनी बलोगत की तरफ आने पै वे बालिग थी मन पै वे ते आहिस्ता आहिस्ता जिन्हें इन्हें पर निकल आते बन पै वे उनके पहले नरम होंगे भला सख्ती होने के बाद ही काबिल कर देंगे कि ये उड़न पै वे ते जड़ा सारे के अंदर है कि इन्हें कलर केड़ा है दिखे वे कलर इनका ऐसे येलोइश है या रेडिश है इनका जड़ा सारे के जड़ा अंदर है कि ये पिंकिश कलर है गुलाबी इनका जड़ा मतलब पेट का हिस्सा है तो गुलाबी कलर है पिंकिश ये जी स्टेज है कि बालिग स्टेज कहनी हिंदी उड़दा जरूर बदे मगर ये स्टेज हिंदी केड़ी स्टेज है ये स्टेज है हिंदी इमेच्योर फ्लायर है उड़दा बदे लेकिन बालिग पूरी तरह में हाली कह नहीं किया जिन्हें बालिग थी सी तो ही टाइम का कलर जड़ा है ये तेज पीला थी वैसी काले थब्बे वाजे उसे पीले रंग का थी वैसी थब्बे जड़े वाजे थी वैसे वो टाइम पाइन से ये जड़ा है अगले अंडे देवन दी हिंदे में चोसी काबिल थी सी, ठीक है सही। तो जी ये स्टेज है वो तकरीबन 150 दिन तक है मैक्सीमम, यानी कि 150 दिन के वक्फे के बालिग की जिंदगी है टोटल मिला के नॉर्मल जी जिंदगी है अंडे को बच्चे तक वो है 3 महीने की नॉर्मल
लेकिन खास हालात है जो 5 to 6 महीने भी चला दे। ठीक है, टेंपरेचर घट है तो पीछे की लाइफ बढ़ती रहेगी। टेंपरेचर ज़्यादा है तो एक स्टेज टू बई स्टेज का जो टाइम है वो घट गई। ये जो कीड़ा है ये सारे जोड़े इलाके हैं खास तौर पर ये देंदे जिस टाइम बारिशों के हिसाब न इनकी जी हरकत है वो भी बारिश के हिसाब न। मिसाल जिमें हवा का रुख हो सी उवें ही ये मूवमेंट करे सी। हवा के रुख से ये जोड़ा है हरकत करे सी खुद सी। एक दिन के अंदर कम अज़ कम जोड़ा है झुंड है वो 150 किलोमीटर तक जोड़ा है सफ़र करेंगे। तकरीबन 16-17 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार नाल इनकी हरकत होगी। 150 तक ये जोड़ा आराम बाद दफा गर्मी ज़्यादा हो तो ये लह पे झाड़ियों में जिन्हें टेंपरेचर थोड़ा नॉर्मल थी भला ही फ्लाइट करे। जिन्हें सूरज गरूब थी हूँ टाइम जितना गर्मी होंगे लह पे। अच्छा हम जितना के साथ दे रहे हूँ खुद देखो सारे कने हिंदे हिसाब नाल स्ट्रैटेजी हो सी। असा हिंदे सबको पता हो सी अंडे के लैवल को कि टाइम कंट्रोल कर सकूँ, बच्चे को कि टाइम कर सकूँ, बालक को कि टाइम कर सकूँ। हुण जो साढ़े कने लोकल आए हिंदे अस मैक्सीमम कंट्रोल करने रही अंडे के बच्चे थे। बाकी बचदा जोड़ा है साढ़े कने बालक बन के सारे इलाके तक पहुँचे। ठीक है, तकरीबन यानी कि 1.5 महीने का टाइम होंगे ही ने बच्चे का होंगे अस ऑपरेशन करके कंट्रोल करेंगे। अच्छा जी जो हवा की हरकत नाल बारिश के हिसाब नाल अंडे दे सी 2 सीजन इन्हें अहम सीजन है जिन्हें कंडे देंगे। ठीक है, स्प्रिंग का है तो समर का है। स्प्रिंग जोड़ा है हिंदे सारे बलोचिस्तान से ईरान के बॉर्डर से लेते। समर जोड़ा है ये जोड़े गल्फ के इलाके सारे खलीज वाले। ठीक है, कोयत वगैरह के तो ही पासों जोड़ा है कतर कोयत इन्हें इलाके जोड़ा है ये एगलिंग करेंगे अंडे देते। ठीक है सही उठा कर वाला जोड़ा इन्हें झुंड बनते जिन्हें बच्चे में झुंड बनते उनको से बैंड आते से जिन्हें बाले का झुंड बने उनको से सवार मारते से। ठीक है सही ये जोड़ा बाकी हिंदे एक तो कंप्लीट जोड़ा हिस्ट्री दसी से उमें तो बहुत ज़्यादा थी मैंने मोटे मोटे गाली जड़ियाँ तो आपको दसे से हिंदे किसी किस्म का कोई सवाल हो दोस्त पूछ सकते भला ही ऐसा कंट्रोल दे जोड़ा स्टेज जी वो है ये नुकसान जोड़ा फसल करें स्टेज पे करें ये ज़्यादा शाम को फसल छोड़ते दरख्त आते खास तौर पर किकर तो क्यों बांधे किकर। अच्छा ये सारे जोड़ा हिंदी स्टेज पूछे हुए ना स्टेज जी ये जिमें बच्चे चो निकलते अंडे चो निकलते बच्चा बनते ना जिमें जिमें स्टेज देखने स्टार बनते वेंदियां उवें उवें हिंदी जी फीडिंग शुरू थी वेंदी उवें ही ये अपना जोड़ा निकलन के बाद हिंदी कामयाबी ही जिंदा रहन की हिंदी खुराक के मुनासिर है। हिंदे अगर खुराक नॉर्मल भी 33% हिंदे बच्चे मर रहे खुराक ना मिलने की वजह को। अगर खुराक को यानी कि ज़्यादा हूँ एरिए मिल भी है तो उत्थां कर हिंदे मजीद जिंदगी का जोड़ा चांस है हिंदे सर्वाइवल रेट है वो बढ़ देने। ये जोड़ा एक तुसा पूछे ना नुकसान के हिसाब नाल यानी कि बच्चे को नुकसान शुरू कर देते यानी जंपिंग हालत भी हिंकू जोड़ा है सब्जा चाहिए खावन किते अपनी स्टेज को अगुते आनण वास्ते। एक दूजा जोड़ा है हिंदे हिसाब नाल के भी फसलें को मैं पहले काल की तो कोई पॉलीफेगस है खांदा हर सब्जे को है। हाँ हूँ सब्जे के वाला कैटागरी एक चीज़ इनकी पसंदीदा है हूँ की तरफ पहले माइल थी सी हूँ बाद जी हूँ एक नेचर है ना साड़ी भी में कि अगर यानी कि साड़ी पसंद एक शहर लाती पहले से उठे हुए सो आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें को भी जोड़ा है खा गए हैं। दरख्तें के खास तौर पर अस खुद भी नोट किए तुसा भी डिटे शरीर वगैरह थी गया पहले नंबर पर वाला किकर थी गया सुवंजने थी गई नया ज़्यादा है बानिस्बत सफेदे दे बानिस्बत नीम दे लेकिन इनका मतलब ये नहीं होना को नहीं खाता गाल है पॉलीफेगस से खांदा हर चीज़ को है लेकिन ज़रूरत के मुताबिक अगर वो चीज़ उनकी फेवरेट मिलती पी है तो पहले वो होंगे थे उसमें भला हिंदा जोड़ा ये है जिन्हें आप स्टे करेंगे पहले दरख्तें दे लाते दरख्तें ते इतनी तादाद होंगे कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा हो दरख्तें ते लड़ियाँ भी टुट रही इन्हें इतना वजन भी होंगे क्योंकि तकरीबन मिलियंस की तादाद होगी 1 किलोमीटर के अगर अंदा पे तो मिलियन की तादाद के मौजूद होंगे तो बिया अपने वजन को डबल खंदे यानी कि एक छोटा जहा सवार में ना वो भी कम अज़ कम
35,000 बंदे की खुराक खा लेंगे तो इवें तकरीबन 10 हाथियों के बराबर ही यानी कि खुराक गिनने की कैपेसिटी है। इतना ज़्यादा नुकसान करे इसलिए, ठीक है सही भी ये जड़ा हिंदी हवा के नाल हिंदी हरकत जी अस अगर देखनी है कि भी किहड़े पासे ही वजने तो वो हवा के हिसाब नाल ते जेड़े बारिश की जी यानी सिमत हवा के हिसाब नाल बढ़ती वेंदी हूँ सिमत च प्रवास करेंगे उन्हें सिमत च उड़ता रहेंगे ते माइग्रेट करेंगे। बैनल बरआज़मी है मतलब बरआज़म एक बरआज़म तो बे बरआज़म इन्हें ज़्यादा नुकसान पहले शुरू ज़्यादा जो नोट किया गया उवें तो हिंदू मतलब कबल मसीह जड़े हैं ना सारे कने तारीखी किताबां जिन्हें हिंदुओं की किताब है संस्कृत है तो उनके भी हिंदा जिक्र मौजूद है। इवें बाकी है तो उनके भी खास तौर पर मिस्र के इलाके मिस्र सारे जो इलाके जिन्हें 60s के अटैक किया गया उन्हें बाद 2003 आए लेकिन थोड़ा है इतना ज़्यादा कहना है ये सारी बाउंड्री जी है ना बलोचिस्तान ईरान बॉर्डर इतना कह आंदा हर दफ़ा है लेकिन क्योंकि वो सारे बिल्कुल दूर के इलाके मैदानी इलाके आंदे तो नुकसान सारा थी ठीक है नए इलाके आंदा रहे लेकिन सब अज तक इनका नुकसान कह नहीं दिया हूँ हिंदा जोड़ा है लोग सारे मैदानी इलाके में जीवन सारे कितने ज़्यादा खतरनाक साबित हो ठीक है सही भैया कोई सवाल मेरी दोस्त सर क्या ये लीडर पैटर्न फॉलो करेंगे या फ्री पैटर्न का फॉलो करेंगे जिस टाइम देखो ना एक गिरोह बनते हैं इहदे तो गिरोह बनने होंगे कम्यूनीकेशन का अमल होंगे एक पहला कम्यूनीकेट करेंगे तो यानी कि भी लीडर जोड़ा होंगे वो मूवमेंट ही करेंगे तो जिस टाइम उनकी मूवमेंट होंगे स्ट्रेंथ के हिसाब से की गई उन्हें रुख जोड़ा है एक सैट करे से बाकी उनको ज्वाइन करे से हूँ पैटर्न दे वाला भी जोड़ा मैं आपको दसी ना मेन इनको डिपेंड करेंगे हवा विंड की डायरेक्शन जी है वो उनकी मूवमेंट को जी है अगू तक गेन करेगी। लेट्स सपोज एक ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਸ ਹੈ ਅਡਲਟ ਲੋਕਸ है लेट्स सपोज मैं 10 ग्राम वेट है तो ऊपर डेली कितना खुराक खा रहे हैं 10 ग्राम तो वो कंफर्म खासी बाकी जो एक्स्ट्रा डैमेज सेकेंडरी डैमेज करेंगी वो शाखे को कट के करेंगी ये दफ़ा भी डैमेज अस लेते रहेगा ना मतलब एक तो ही होंगे मिठे की शक्ल है जोड़ा हमने खादे भी ये जोड़े पत्ते कट के सेटिन वो तो इलावा है ना मतलब खावन के बाद ये अपना जितना भी वजन है उतना खा के बाकी पत्ते वगैरह जी है ना कट के फसल को ही नुकसान मिलती है ठीक है सही तो थोड़ा मतलब कोई शार्ट करके तो मोटे कार्य दसे बाकी हम हिंदे कंट्रोल के बारे में खास तौर पर सारे डिपार्टमेंट अस सर्वे होंगे पहले सर्वे चेक करने कितना मौजूद है उनके बारे में अकरम साहब ने भी तो दसी कि एक ऐप मौजूद है उनके दूसरा ऑप्शन है विजिट का दिया इतनी मौजूद है तो सिर्फ तस्वीर गिननी है तुसा भेज दे सो तस्वीर जिन्हें भेजे सो वो लोकेशन आप चलनी वैसी कि इतनी कर वो मौजूद है क्योंकि जी डिजास्टर मैनेजमेंट सारी अथॉरिटी है वो भी ही को जोड़ा है पहले इन्हें देती पई है तो हुने कने उस डेटा चला भी सी तो उनके जरिए भी तुसा रिपोर्ट कर सकते हो महकमे को भी दसे सो तो उनका कंट्रोल मैयर जोड़ा है तुसा प्राइवेट ते पब्लिक जोड़ा दुबई जोड़ा है इन्हें अस करेंगे इन्हें मतलब सारा डिपार्टमेंट तो सीज रात भी करेगा पे कंट्रोल जितना के पॉसिबिलिटीज़ है जितना की ज़रूरत है जिसमें मिसाल के तौर पर खास तौर पर दरख्त वगैरह सरकारी मिला के जितना दरख्तें के हिसाब से उतना के सारा महकमा करेंगे पे प्राइवेट जोड़े हैं फील्ड है उतना कर कुछ फार्मर ने करने जितना कि यानी कि दूजे फील्ड है उतना के गवर्नमेंट ने करने यानी कि मिलजुल के काम करने तो मजीद कंट्रोल के बारे में आपको जोड़ा है जैसे ऐसे अकरम साहब तो कोई सवाल अगर उनके तो हट के हो तो कोई दोस्त पूछ सकते मौके ते आ गई हुन मिसाल जा कोई उन्हें मारा ये सब हिंदा फौरन जो उन्हें आते अटैक करे ते बंदा अपनी हिफाजत दीन दा टाइम जोड़ा होंगे ना सही हिंदे में उड़ते बल्ला भी अगर किसी मतलब लथा पे हुए तो ये ना कि 11-12 बजे तक अपने आप धुप सेक दे ना ही उड़ना होंगे ही टाइम दे विच असां को आराम नाल नहीं बाहर देना तुसा किते के साइड तो बाहर ला दे धुएं नाल सही है शोर मचा के स्प्रे असां ही सामने नहीं कर सकते क्योंकि असां स्प्रे करे सो ही ए उड़दे तेजी ना सारी स्प्रे वञण को पहले उड़दे सी वरसी कहना ॾींहं के टाइम असां सिर्फ मतलब शोर शराबे नाल 3 डब्बे बजा के कोई धुआं वगैरह ला के ही तरीके से उन्हें को
ਬਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਤਜਰਬਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਡੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਮਕੜੀ, ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾ ਜੋ ਨਾ ਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਲਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਜਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਤਜਰਬਾਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਗ੍ਰੇਸਨ ਵੀ ਸਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਡਾਟਾ ਵੀ ਉसी ठीक है सही। केमिकल कंट्रोल के बारे में आपको अकरम साहब जो है ना बोल ठीक है सही। पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को चलेंगे, चाहे तो कराची की सब तो बड़ी इंडस्ट्री है कराची की, तो सुनते में सारी खबर ज़्यादातर लेबर कराची में नहीं गई कमाने पे, फिर कोई जो कोई तौले की फैक्ट्री में पे, कोई जनाब कपड़े की फैक्ट्री से, कोई कितना में पे, सारा सिलसिला कितों शुरू थी ना भी मेरी कपाह को, अगर जी कपाह ना हो सी तो कितों बुनियाद बढ़ती, कितों तौलिया बढ़ती, कोई कपड़ा कोई तौलिया किसी किस्म की प्रोडक्ट सारी मेरी कपड़े को मुतलक है कोई भी नहीं बढ़ सकता। और हमारी कराची को ला या समझो फैसलाबाद तक हमारी जितने भी इंडस्ट्री है अगर वो मिन्नत है वो सिर्फ कपाह है। और कपाह पिछले साल पिछले बल्कि 2 साल को लोग बड़ी तेजी नाल थोड़ी जी जीवाल पसी, और उनके जीवाल जहाँ कुछ निशान है, कुछ तो यह है कि सारे को क्लाइमेट चेंज है, मेरी वजह को मुतसर है क्योंकि पिछले साल टैंपरेचर ज़्यादा थी और थोड़े सारे कंट्रोल गए, लेकिन थोड़े सारे कंट्रोल में यही चीज़ें कम सब वो इख्तियार करनी चाहिए। असा मौसम का भी कंट्रोल कर सकते, वो सब तो जो बुनियादी चीज़ें हैं वो तो मैं सिर्फ 2 को 3 चीज़ें दसे सा कपाह की हिफाजत वास्ते, क्योंकि पिछले साल बिल्कुल पिछले साल जी कपाह तबाह हुई है और वाली थी है वाइट फ्लाई, इवें ही है ना, सफेद मक्खी की वजह को तबाह थी, सफेद मक्खी की शिद्दत वो वजह क्या बढ़ती है और तो वो सारे उनके तो सब कुछ जी बुनियादी तौर पर ये चीज़ है वो थोड़ा जो नुकसान कपाह का करेगी। मैं तो ये समझता हूँ सिर्फ यूरिया खाद और असा क्या करेंगे जे जो ही जो एक यूरिया खाद देने पे उन्हें फसल सारी कच्ची नहीं पी होंगी वो नाल दवा का स्प्रे करेंगे पे होंगे ये जहाँ तक पहले यूरिया का फैक्टर, क्योंकि एक फैक्टर तो हर चीज़ में रचना लगती है वो दवाएं का भी फैक्टर है, जहाँ तक यूरिया का तल्लुक है कम अज़ कम जो फसल तुम काश्त कर चुके हुए कम अज़ कम पहला 1.5 महीना उसको कम अज़ कम यूरिया के करीब ही ना हो, उन्हें सिर्फ और सिर्फ DAP या नाइट्रोफॉस्फेट केड़ी चीज़ DAP, अगर फसल तुम्हारी DAP का मकसद है तुम्हारी ज़मीन DAP कबूल करेंगी वो DAP दो, जितना तुम्हारी नाइट्रोफॉस ज़मीन कबूल करेंगी वो नाइट्रोफॉस दो, और वो कम करना खाद देने के बाद एक तो बॉडी दे रही है नाल दे नाल वो पानी की कमी नहीं आती, कम अज़ कम पहला एक को 1.5 महीना यानी कि कम अज़ कम 10 और 15 जुलाई तक, ये साल हम जून तकरीबन है समझो 15 दिन ठीक है। एक उनके गोडी जैसे गोडी का मकसद ये है कि उनके जितना भी गंद खराब है जड़ी बूटी वो खत्म करेगी, जड़ी तुम्हारी जड़ी बूटी है ये तुम्हारा तेला थ्रिप्स तुम्हारे जितने भी कीड़े मकोड़े बुनियादी तौर पर उनकी उनकी आवाज़ का जितना सा स्प्रे की अगर बचत करनी उन्हें तुम यो करो कि गोडी दी हो उनके बाद पानी के वो कम अज़ कम 1.5 महीना पहले उनका नतीजा ये निकल सी एक फसल तुम्हारी तबाह तो छोटी काती आसी नाल दे नाल फ्रूटें के लिए बेहतरीन आ सी। यूरिया तुसें शुरू करनी है 15 जुलाई के बाद, कम अज़ कम 15 जुलाई के बाद यूरिया देखो, और यूरिया की एक मिकदार है 12 किलो फी बीघा को तो यूरिया कितनी 12 किलो फी बीघा यानी कि 25 किलो तुसें एकड़, और जी 25 किलो देने पे वो भी उनका जो सब कुछ बेस्ट तरीक़ाकार है, क्योंकि खाद जो अस देने वो भी ज़्यादातर जैद की वजन एक चीज़ दें उनका मैथड ऑफ एप्लीकेशन का सब कुछ करते हैं वो भी तुम ड्रम दे दो, क्योंकि हम ये टाइम तक सारे मेरे ख्याल तक 60 को 70% जो जमींदार है वो भी ड्रम दे एक खाद हाँ लिक्विड दे रही है ड्रम दे रही है जी ड्रम दे रही है जिसको तुम्हारी खाद वो 100% लगती जी तुम छट्टे दे रही यूरिया देने पे तुम्हारी 90% यकीन करो खाद तुम्हारी वो जैद ही नहीं, क्योंकि क्या है यूरिया ये तुम्हारी गैस है जैसी धुप के वैसी वो थोड़ी बुखारात बढ़ते थोड़ी हवा के तहरीर थी में थी, क्योंकि जिले अस पानी देने 3 को 4 घंटे के बाद थोड़े एक बीघे को पानी देते जिले अस 4 बीघे 5 बीघे खाद छट्टा दे देने थोड़े का ख्याल खाद लग ये सारी सिर्फ जहनी तौर पर तसली होती कि अस खाद दे दी जनाब उनके बाद अस पानी शुरू कर जिम्मेदार की रहनुमाई अगर अस करनी है वो सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट उत्ते करनी है, अगर अस उनको खाद का तरीक़ाकार दसा देते खाद पाने का तरीक़ाकार क्या है
कि टाइम के उत्ते खाद जिमें हुण ये यूरिया खाद है अगर तुसां वो शुरू जी यूरिया दे जो जिवें इहो चीज़ अगर तुसां शुरू यूरिया कर देंगे वो क्या थी इसको उनका कद वड्डा थी जैसे उनका कद वड्डा थी सी थोड़ी फसल कच्ची थी सी और जो बड़े कद आ गए थोड़ी शुरू के तुसां हमेशा लिखा सी कम अज कम 4 फुट के उत्ते फल लगते हमेशा ये जी शुरू अगर यूरिया 4 फुट के बाद 2 फुट के बाद मतलब फल शुरू थी थोड़ी कामयाबी ये है कि थोड़ी फसल जिमें थोड़ी शुरू आती पई है पहली नोट के दूसरे नोट के उत्ते थोड़ा फल आवन शुरू थी क्योंकि इसको पता है जदीद इनमें समझो साइंस इनमें बड़ी तरक्की कर गई अगर अस अज भी पुराने तरीके के मुताबिक वो एक खादा जो उनका कद जनाब 8 फुट जो 6 फुट जो कर दो और फसल फल लगे सदा 3 फुट के बाद 2 फुट के बाद उन फसल का काश्त करने का साडा कोई भी फायदा नहीं एक तो ये याद करके सो दूसरी चीज़ है जी सो स्प्रे करने पे खास किया तेले की करने पे थ्रिप्स ही करने पे थ्रिप्स की तेले की कहीं भी एक स्प्रे के उत्ते हिसाब ना करो अगर एक टाइम तुम एक रोग की जहर इस्तेमाल कर दी कोशिश करो दूसरा की जहर इस्तेमाल करो वो कहीं दूसरे रोग की जहर इस्तेमाल करो उनके नाल इतनी किसी की कोल के मुदाफिया के कीड़े के खिलाफ वो कमजोर करना अस आम तौर पर क्या है एक कभी सारे करते हैं जा भी तो अस कुछ रोकी के 3 4 वो दवाई इस्तेमाल करने में और हुण मार्केट के थोड़े कम अज कम नवी कैमिस्ट्री आ गई है जितना कि थ्रिप्स के पहले हुण साडे कोल एक प्रोडक्ट आ गए जिहड़ा तुहाडा तेले को भी कंट्रोल करेगा ते थ्रिप्स को भी कंट्रोल करेगा अगर अस बुनियादी तौर पर रिवायती तरीके सब्ज तेल है ये सब्ज तेले की दवाई है ये थ्रिप्स है जनाब ये थ्रिप्स की दूसरी दवाई है ये नाल गुलाबी है ये तीसरी दवाई चाहो हुण अगर वो तरीका इख्तियार करे सो उनके नाल क्या फायदा थी एक तो जिमीदार को नुकसान थी जिमीदार के नुकसान होने का मकसद ये है कि थोड़ी सारी जितना भी चाहे डीलर हजरात हैं उन्होंने कारोबार भी वो समझो खत्म थी उनका नेगेटिव इफेक्ट थोड़ी मशीयत भी आसी थोड़ी कपाह की फसल भी खत्म थी अगर एक जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है असा उतना स्प्रे के अखराजात भी घटो स्प्रे के जो अखराजात घटते हैं समझो जिमीदार का अल्टीमेट नफा है अगर अस नफे की तरफ करो फसल आसी तो समय तो समझ कामयाब है अगर अस 15-16 स्प्रे के वेदे भी हैं इनमें समझो फसल का मेघ नहीं लगता कि हर साल कम थी ज़्यादा कोई सवाल किसी किस्म के प्रोग्राम में इख्तिताम करे हम जो गल करें नंबर है या नंबर 2 की सारे को सिंपल ये तरीक़ेकार है कि उसका सैंपल करेंगे दवाई अगर वो लेबॉर्टरी फिट आ गए तो समझो दवाई फिट है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक चेक एंड बैलेंस रखे हुए हर मार्केट के हर दवाई के उत्ते अच्छा हुण असां 2 नंबर क्यों करते हैं पिछले साल सारी फसल खत्म थी गई है हुण उहदे ज़्यादातर सारा जो ब्लेम है वो ये चीज़ उत्ते कि दवाई 2 नंबर हुण उहदे असां 2 नंबर दवाई नहीं थी सकती क्योंकि जो टैंपरेचर थोड़ा 43 ते चले वजे उहदे तुसां अगर कोई दवाई करेंदे पे उहदे पिछले साल क्या थे दवाई कम छुट गई हुण उहदे विच सारे इंपोर्टेड दवाइयां आ जांदियां जिवें पर रिवर निया वगैरह थी गई एफएमसी थी गई मल्टीनेशनल कंपनियां जिन्हें तो सैंपल भी फिट आते पे लेकिन जो अस वाइट फ्लाई की तो सफेद पत्ती वास्ते हर दवाई अपना काम हम उसकी बुनियादी तौर पर उत्ते असा जो ब्लेम है वो अस कहीं भी दवाई उत्ते नहीं आ सकते उनकी सिर्फ और सिर्फ अगर अस कंट्रोल कर सकते हैं उसकी मैनेजमेंट है जिमें तो मैं दसाया अगर टाइम के उत्ते यूरिया का इस्तेमाल करे सो फसल को कच्चा नहीं वड़े सो फसल का कद न बढ़े सो उदों सफेद मक्खी का हमला थोड़ा हो सफेद मक्खी का हमला थोड़ा हो तो दवाई उदों सही तरीके कंट्रोल करे अगर तुझे फसल का कद बढ़ा देते फसल कच्ची थी गई है उठा कर हर किस्म की जे भी दवाई करे उदों कम हो सकती और यकीनन सारा बात जो शब्द आते वही चीज़ होते आते कि दवाई 2 नंबर है उन्हें मैं समझता बल्कि तो दावे ना लगता वो दवाई 2 नंबर नहीं बल्कि सारी वो मिसमैनेजमेंट नहीं तुसा दावे नाल ये गल आख दियो मिसाल बात और अब्दुलरहमान की दुकान है उतना 1 नंबर दवाई है असा सारी जिम्मेदारी है अच्छा इधे ना इधे तो मैं सीधे से करता सारे को इधे मार्केट है उनके में जेनेरिक दवाइयां में मल्टीनेशनल प्रोडक्ट जिन्हें सारे को मल्टीनेशनल प्रोडक्ट है वो 5 को 6 कंपनियां मल्टीनेशनल है इंपोर्टेड कोई अमेरिका तो वाली कोई दवाई और उन्होंने अज तक कोई भी सैंपल जो है सारे को आज तक और भी करो अगर तुसा भी आ जाए कहीं भी दवाई का कहीं भी दवाई का थोड़ी निगरानी के विच असां सैंपल करके छोटी दिखा दे जेह्दे थोड़ी निगरानी नहीं करे इहदे कोल दिया कोई दवा थी सर असल मुतमईन नहीं सर ये ना
सर असा तो यो कर सकते हैं ना, यानी कि ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉੱਥਾਂ ਅਸਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥਾਂ ਅਸਾਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉੱਥਾਂ ਅਸਾਂ ਖਾਦ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਦੇਂਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿੱਥਾ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ 5 ਕਿਲੋ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇਉਂਦੇ ਉੱਥਾ ਅਸਾਂ 2 ਬੋਰੀ ਫੀ ਕਿਲੋ ਉਹਦਾ ਦੇ ਦੇ ਸੋ ਜਿੱਥਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰੇ ਸੋ ਉੱਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕਮ ਛੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਨੇਚਰਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ और एक नेचुरल क्लाइमेट है फर्ज की 45 डिग्री सेंटीग्रेड के टेंपरेचर आ गए उत्थां तुसां फर्ज की कोई भी मल्टीनेशनल दवाई इस्तेमाल की असां आप ट्रायल किया उत्थां कहीं दवाई कम की हुण इत्थां असां क्या आख सकते हैं कि दवाई कम करे जित्थां तक क्लाइमेट उत्थां तक तुहाडे कोल ओवर थी गया तुहाडे कोल क्योंकि कुदरती चीज़ उत्थां अगर असां कदें भी उन्होंने ब्लेम नहीं आ सकते कि दवाई लगाते और इहदे मजीद इहदी दवाई के बारे नासिर तो मजीद भी इहदे बारे अगर कोई सवाल है तो मैं थोड़ा जे मैं तुसा कि ना दवाई सादा काम भी जिम्मेदारी भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी है कि दवाई एक नंबर ही हुई है एक चीज़ आप जहन में दिला गिनो कि दवाई जी है ना सही उनका रिजल्ट अगर 32% दवाई के उत्ते है ना 68% जोड़ा है करण ते समझते पे हो हमेशा दवाई 2 नंबर पता कि स्टेज ते वही है जिले स्टेज एंड ते अगली स्टेज ते वो डीलर बैठे वो कंपनी है तो सारे जो कोई गल आखसी के 2 नंबर दवाई 2 नंबर है जिले कपास की स्टेज फुट 1.5 फुट है थोड़ा कहीं गिला कहना हो सी ना ही कोई इतराज हो सी दवाई 2 नंबर है बेटा फलानी कंपनी का गिद्दे फलानी का गिद्दे 2 नंबर का रोला किस टाइम होंगे जिले कपास 5 फुट 6 फुट तक पड़ी होती है फुल टाइम एक चीज़ ये थोड़ा गौर करे सो हूँ टाइम भी तुसा मैं तो दावे ना लादा जेड़ी भी तुसा कंपनी ने दवाई की है रैक तो की है जी रैक लाती है दुकान जो तो ही मार्केट की कई शॉप तो रजिस्टर्ड डीलर करूँ उनके रैक जो दवाई चाहती है कुछ सजे खबे नहीं वे चाहती उनके पैड दे चाहती है वे उनके को तुसा मतलब उनके साइन स्टैंप करा के चाहती है रजिस्टर्ड कंपनी की दवाई है वो तुसा करो 100% एक नंबर है समझते पे हो असा यही टाइम पूरी मैं मार्केट के सैंपलिंग करेगा अलहमदुलिल्लाह से 4-5 रेड भी किए जितना कि दवाई सारा रिकॉर्ड नहीं मिले असा वो चाहती भी है ठीक है तो हूँ मैं ये दावे ना लाग सकता कि भी दवाई एक नंबर ही मिली सी बाशर्त यह है कि भी तुसा हूँ बंदे को तुसा रैक जो दवाई चाहो उनके स्टैंप पैड ना तुसा घेन के वजो तुसा उनके सजे खबे होंगे को ना चाहो उनकी जिम्मेदारी मेरे ते कहनी ना ही महकमे ते ना ही कंपनी ते है ते ना ही वो जो डीलर कबूल करे सी ठीक है एक चीज़ एंड ते क्यों आते मसला थींदे एंड ते सारे करण का मसला होंगे जेड़ा वार्ड तुसा 1 फुट का अज धवा के वेंदे पे ना पूरा पानी ला के ठीक है जिन्हें कवरेज पूरी की वेंदे वो आम तो आम दवाई तो रिजल्ट देनी पी एंड ते जिन्हें 5-6 फुट की कपा होंगी तुसा इवें करेंदे वे इवें हूँ टाइम भी तुसा जिथा स्प्रे मारे हुए यानी कि फुट 1.5 फुट की चोटी पे वो तो चोटी साफ नजर सी चोटी वो साफ नजर सी जिथा दवाई मारी हुए एक चीज़ बिया सारा सब तो बड़ा मसला है असा तुसें एकड़ की दवाई मरे लेती एकड़ की दवाई सारी पहले भी एकड़ की वही कुआ होंगी है जिन्हें फुट की कपा है जिन्हें 6 फुट कपा थी वे वाला भी एकड़ की दवाई लगती है भाईजान जिन्हें पानी बदसी तो दवाई भी बदसी अगर पानी बदता पे तो यानी कि 150 लीटर लगता पे तो दवाई की मिकदार 1.5 थी सी तो तले तक कवरेज करे सो तो तले तक रिजल्ट मिल सी उनके वास्ते तो ओड़ा कढ़ने पौनियां थोड़ा जहा पहला करना पौसी दवाई तले तक पहुँचे एक चीज़ थोड़ी देर पहले मैं तो दसी है कि भी लोकस्ट जोड़ा है गर्मी के जोड़ा टाइम है वो जल्दी आते यानी कि जल्दी वो अंडे को बच्चा निकलते जल्दी बच्चे को बाले पड़ते इवें ही सारे कीड़े जिमें टंपरेचर बढ़ते हूँ टाइम अंडे को जी यानी कि बच्चा निकलना वाले तेज थी जी मक्खी का अंडा हफ्ते बाद निकलता पी उतरी सी बीमार निकल हाथ तुस एक स्प्रे मार देंगे पे चौथी बीमार वो जी स्टेज पई यानी कि अंडा बच्चा पे वो फुट रही सी उत्था के साथ यानी कि पूरा पीट स्प्रे कराने पौंदे हूँ टाइम पॉपुलेशन इतनी शिद्दत नाल बददी पई होंदी है
ਕਿ ਅਸਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪਰੇ ਮਾਰਦੇ ਵੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 80% ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੌਰਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਸਭ ਕੋਈ ਫੀਲ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਮਾਰੀਏ ਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ तकरीबन 80% सारी सैंपलिंग की नहीं ना सही 2 to 3% अनफिट एंड देन 2 to 3 तुसा इंसानियत भी अच्छा आगे ना तो 30-40% नजर सी अनफिट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਨਿਊਟਰਲ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਟਸ ਅਸਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਐ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਜਨਰਿਕ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋ ਆਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 100% ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰੇਜ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੀ 70% ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲ 100% ਗਿੰਦੇ समझते हो यानी कुव्वत मुदाफ़त की वजह को प्रोडक्ट की एफिकेसी वैसे कम है ठीक है अगर वो ही प्रोडक्ट हूँ डीलर करूँ जेडे कि 2 नंबर शॉप है कोई नज़र है 2 नंबर डीलर है कंपनी भी 2 नंबर है जिन्हें उन्हें कोई नवी केमिस्ट्री कहते पैसों वो तो आपको रिजल्ट भी दे सी ते वो एक बड़ा आसान काम होता है फलाना 2 नंबर है फलाना विद प्रूफ करो अपना तुसा किला मुका के आओ तुसा अपनी कवरेज पूरी करो सारा कुछ तुसा टेक्निकली ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ 100 ਲੀਟਰ ਪਹਿਲੇ 1 ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਾਰੀ ਮੈਂ 5 ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਵਰ ਥੀ ਸਕਦੇ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਡੀਲਰ ਕਰਨ ਨੇ ਸਾਗੋਂ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਇਤਬਾਰ ਉੱਠੀ ਵੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਗਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਠੀਕ ਹੈ मैं पिने बारे जी मैक्स मैं गवर्नमेंट मेरा न्यूट्रल है मेरा कहना बिजनेस के नहीं तो असा जी रजिस्टर्ड करें जी को चेक करें लाइसेंस दे के ट्रेनिंग करा के उन्हें सब बार बार इवैल्यूएशन करें ठीक है चेकिंग करें तो सारे हिसाब में जिन्हें वो SOPs से काम करेंगे फिर उन्हें का काम ठीक है कोई मसला के लेकिन वो ता मसला आते जिन्हें क्योंकि कराने सारा वो इशू होते सब नोजल का पता है नहीं सब उनका पता है नहीं ਤੇ ਬਾਜ਼ ਫਸਾ ਆਪਣੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਪ ਚ ਬੜੇ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਸਟੇਜ ਛੋਟੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਰੋ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਏਕੜ ਦੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਰੀ ਲੋ ਡੋਜ਼ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਹਿਣਾ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੱਗਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਹਿਣਾ ਉਸੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦਾ ਇਹ तो कितने इशू है सो सैंपलिंग कराने को तैयार है ते डीलर हजरात भी जड़ा है अगर कोई बैठे तो ये चीज़ है दूसरा जड़ा भी प्रोडक्ट अगर फार्मर टारगेट करेंगे हूँ प्रोडक्ट को सामने रखो हूँ दी सेल बंद कर दो हूँ दी चेकिंग करा के 2% चांस होंगे अनफिट का तो हूँ कुछ जगह तुम लुकेसो भला ये रिमार्क्स हो सन बाकी दवाई 2 नंबर ठीक है सी अच्छा दूजा सर रेट दा उत्ते प्राइस लिस्ट का जो सारे कने मतलब गवर्नमेंट की तरफ खाली है कहना मैंने हो सी इंशाल्लाह क्यों कई दुकानें ते बैठा हुई ने 1 लीटर 1250 ਦਾ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹ ਵਾਲਾ 900 ਦਾ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਨੇ ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ